Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yaar Education. Myself अलका सिंह चौहान और आज के इस सेशन में हम 2021 के आईटी जैम एमए क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहले भी कुछ वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था सेक्शन ए में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। ठीक है, तो यू माइट बी नोइंग अबाउट द फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन Zn, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 5m। अगर हमारे पास m जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, एंड दिस इज 0 वेन एवर m डज नॉट डिवाइड्स n, राइट। तो अब हमारे पास आपको क्या बोला है कि Z50 में ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट हैं। तो आपको पता है 10 डिवाइड करता है 50 को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ऑफ 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50 इज गोइंग टू बी 5 ऑफ 10। ये किसके बराबर है, इसको हम 5 इंटू 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं, और इसको वापस से जब हम ब्रेक करेंगे तो दिस वुड बी 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 2, एंड हमारे पास 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू बी 1। सो आंसर इज गोइंग टू बी 4। 5n जो है वो, क्योंकि हमारे पास n-1 होता है वेन एवर n इज अ प्राइम नंबर, तो इट्स आंसर इज 4, यानी ऑप्शन बी जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट था, और बाकी जो ए सी डी ऑप्शन है वो हमारे पास कैसे हैं, गलत है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 था, सेक्शन ए का। तो ऑब्वियस सी बात है 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था ये। तो इसमें एक आपको लिमिट पूछी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, देन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर अप टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 2-4 लाइनें ही कुछ करनी थी अपने को। यहाँ देखो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो दिस इज 1 प्लस 1/2, देन दिस इज 1 माइनस 1/2। इन अ सिमिलर वे अगला टर्म अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 1/3, देन 1 माइनस 1/3। कुछ टर्म लिख लेते हैं तो हमें एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करने में हेल्प हो जाएगी। अगला टर्म जो होगा वो 1 प्लस 1/4, देन 1 माइनस 1/4 होगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगला टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1/5 एंड 1 माइनस 1/5। और यहाँ पे इस तरीके से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हम एक n-2 वाला टर्म लिखेंगे। तो 1 प्लस 1/n-2, देन 1 माइनस 1/n-2, देन 1 प्लस 1/n-1, 1 प्लस 1 माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, दिस इज माइनस n-1, और फाइनली 1 प्लस 1/n एंड 1 माइनस 1/n। अब इसको मैंने इतना ओपन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन टर्म्स की करेंगे, ताकि ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं वो हमें पता लग जाए। पहला टर्म अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे 3/2 मिला एंड यहाँ पे 1/2 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट यू विल सी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज 4/3 एंड 2/3। फिर आगे हमें क्या मिल रहा है, दिस इज 5/4 एंड देन वी गॉट 3/4। अगला टर्म हमें जो मिल रहा है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट 6/5 एंड देन 4/5। ठीक है, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे जब आप देखोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू आर गेटिंग n-2 प्लस 1, यानी n-1/n-2। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जब टर्म को ओपन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी, अगला टर्म जो है वो हमारे पास बनेगा n-3/n-2। फिर हमें यहाँ पे मिलेगा n/n-1, देन हेयर विल गेट अगेन n-2/n-1, यहाँ पे n प्लस 1/n, एंड फाइनली वी गॉट n-1/n। नाउ यू हैव टू लुक अपॉन अ पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है जरा ध्यान से देखना। पहले आपको 3 यहाँ पे मिला, फिर आपको 3 यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला। यानी आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको एक नंबर सपोज a अगर यहाँ मिल रहा है तो फिर 2 बार a यहाँ मिल रहा है और फिर एक न्यूमरेटर में मिल रहा है। ठीक, दिस इज द पैटर्न दैट वी कैन ऑब्जर्व। तो आप देखो ये सारी चीजें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे ऑब्जर्व वन थिंग कि यहाँ पे ये 2 के लिए अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एक 2 आना चाहिए था, वो मिसिंग है। तो एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे अपने पास 1/2 बचेगा। ठीक है,
ये अपने पास बच रहा है क्योंकि 1 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर यही सेम पैटर्न आप इस 4 एलिमेंट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। यानी ये देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब सिर्फ अपने पास लास्ट में हमें कुछ चीजें देखनी है जहां से फाइनली हमें n का टर्म मिलेगा। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास ये n-1 मिला हमें, ये n-1 मिला, ये n-1 मिला और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। इसकी कोई टेंशन नहीं अपने को। फिर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे n-2 है, यहाँ n-2, यहाँ n-2, एक n-2 आपको यहाँ मिल रहा होगा, वो भी चला गया, ठीक। तो बच कौन कौन से टर्म अपने पास रहे हैं, एक तो देखो आपके पास यहाँ पे n-3 बच रहा है, क्योंकि n-3 के लिए डिनोमिनेटर में n-3 नहीं बचेगा, n-3 के लिए पहले आपको टर्म मिल रहे होंगे। हाँ, ये चीज देखो आप यहाँ पे n-3 यहाँ पे आया तो उसके पहले n-3 यहाँ मिल रहा होगा, यहाँ मिल रहा होगा और फिर यहाँ, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो टर्म बचेंगे अपने पास वो क्या है, एक तो n+1 बचेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में आया है, उसके लिए आगे 3 टर्म नहीं मिले तो वो बच गया। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे एक n से कटा, एक n बच गया क्योंकि न्यूमरेटर में एक n आया ही नहीं, ठीक है, ये बच गया। ओवरऑल सिर्फ यही टर्म बच रहा है, ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना था। और अब आंसर कहाँ चला गया, 1/2 पे चला गया ना, देखो आप, ठीक है। सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। आपको बस एक चीज ऑब्जर्व करनी थी कि अगर एक नंबर ए न्यूमरेटर में आया है तो उसके लिए फिर यहाँ पे 2 बारी ए आ रहा है और फिर यहाँ पे, ऐसा पैटर्न है। एंड सपोज अगर ये मिल रहा है तो मतलब एक ए रह रहा है, तो यहाँ पे ये कट के सिर्फ 1/a बचेगा जो कि 2 के साथ हो रहा है। और यहाँ पे सेम चीज ये n के साथ हो रही है कि ये वाला a मिसिंग था तो इसको लेंगे हम, तो सिर्फ 1/a बच जाएगा, दैट्स इट। तो एक मतलब अगर आप टर्म्स को थोड़ा सा ओपन कर लेते तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करके कौन से टर्म कट रहे हैं और कौन से बच रहे हैं वो लिख के आप इजीली इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अगर इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में अभी भी, तो डेफिनेटली आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर वट एवर यू वांट टू आस्क मी, ओके। आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें डिस्कस करना है वो ये रहा है सामने। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दी है, x² माइनस y² equal to ky with parameter k। तो इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द फैमिली पासिंग थ्रू द कर्व 1 1 इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी ही है तो व्हाट यू विल डू, you will just differentiate it with respect to x. So this is 2x minus 2y dy by dx is equal to k times dy by dx, ठीक है। ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, we can observe this। तो अभी यहाँ पे हमें क्या है कि ये 2x is equal to dy by dx, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है इसके साथ में k plus 2y। लेकिन हमें इस k को अभी क्या करना है, k को हमें एलिमिनेट भी करना है, राइट। तो बिफोर एलिमिनेटिंग दिस k we need the equation of k from this equation which is given to the family of curve। तो k की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, x² माइनस y² बाई y, ठीक है। ये वैल्यू हमें k की जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, तो यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। तो दिस इज 2x इज इक्वल टू dy बाई dx, k की वैल्यू जब रखेंगे तो x² माइनस y² बाई y प्लस 2y। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx एंड हियर यू गॉट x² प्लस 2y² माइनस y² इज y² बाय y, ठीक है। ये हमें जो वैल्यू है वो मिल रही है। तो अभी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार लिख देते हैं, क्या बना, दिस इज 2x, इस वाले टर्म को हम यहाँ ले आए, दिस इज x² देन प्लस y² एंड दिस इज dy बाई dx। अब आपको पता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए माइनस dx बाई dy हमें रखना पड़ेगा, और फिर इसको हम 2xy बाई x² प्लस y² रख सकते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं शायद ये एग्जैक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x² प्लस y² dx एंड दिस इज प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो दिस इज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे डेल m बाई डेल y निकालोगे अगर आप, तो वो कितना आ रहा है 2y, और डेल n बाई डेल x निकालोगे तो वो भी कितना आ रहा है 2y हमारे पास, ठीक। जब आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो ये एग्जैक्ट हो गई। तो अभी आपको इसका सोल्यूशन निकालना आता है। यू विल इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो ये x³ बाई 3 प्लस xy² बनेगा, और प्लस यहाँ पे आप केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करते हो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो ये c1 आ जाएगा। अब आपको एक चीज और बोली है कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपने फाइंड आउट करी है, ये एक पॉइंट है 1 1 उससे पास हो रही है। तो जब आप वो सेटिस्फाई कराओगे तो आपको c1 मिल जाएगा, राइट। तो c1 आपको क्या मिला, 4/3 मिल गया। तो ओवरऑल क्या बना, दिस इज x³ बाई 3
प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। ठीक, तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वही मैच हो रहा है। देखो आप, हमें यही मिल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए ऑप्शन करेक्ट था। सिंपल सा बहुत प्रॉब्लम आया था ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है, बेसिकली हमारे पास दो सीरीज गिवन है और उनको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बेस पे कुछ ऑप्शंस क्रिएट करे गए हैं 4, जिनको हमें आंसर करना था। ठीक है, अगर हम पहली सीरीज को देखें कि क्या गिवन है, तो दैट इज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर 1 + 1/n। तो अगर आप देखो पहली सीरीज जो हमें गिवन है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1 + 1/n, दैट कैन बी रिटन एज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n इंटू n की पावर 1/n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लेंगे। vn को हम चूज कर लेंगे 1/n एंड un को जो हमारी सीरीज का nth टर्म है वो ही लेट कर लेंगे। अब हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un/vn हम निकालेंगे, तो वो क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n रेज टू द पावर 1/n विच इज 1। सो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आई, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो जो नेचर समेशन vn का होगा वही नेचर समेशन un का होगा। और बाई पी टेस्ट समेशन vn, देखो आप बाई पी टेस्ट ये कैसा है, डाइवर्जेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 1/n गिवन है, तो p की वैल्यू 1 आ गई, p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट आ गया, मतलब हमारे पास जो गिवन सीरीज फर्स्ट थी वो कैसी थी, डाइवर्जेंट थी। तो बोथ कन्वर्ज वाला ऑप्शन चला गया, 1 कन्वर्जेस चला गया। ठीक है, अब अपने को बी और डी में से चूज करना है कि कौन सा जो हमारे पास सेकेंड सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखते हैं सेकेंड सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे। तो सेकेंड सीरीज को लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड सीरीज हमारे पास गिवन है समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर 2 - n रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, यही गिवन है और हमें ये देखना है कि ये सीरीज जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। उसी अकॉर्डिंग हम बी और डी में से कोई ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर ऐसे कोई टेस्ट लगाना चाहें तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ऑब्वियस सी बात है 0 पे ही जा रहा है, तो नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं क्या, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बिकॉज n वेरीज फ्रॉम नेचुरल नंबर, n की पावर 1/n जो है हमारे पास, इसमें क्या हम कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या कि n की पावर 1/n जो है क्या कोई किसी रियल नंबर से बड़ा या छोटा, हम ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। सो वी नो दैट फॉर any natural number n raised to the power 1/n is always going to be greater than or equals to 1। ठीक है, ये ऑलवेज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इनको 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अभी क्या है कि हम अगर देखें कि 2 - n रेज टू द पावर 1/n के लिए कुछ देखेंगे, तो -n रेज टू द पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू -1, और अगर मैं ऐसा चेक करूं तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि ये वैल्यू जो है, अब हम इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो अगर हम n की पावर 2 - n रेज टू द पावर 1/n देखें तो दैट इज लेस देन इक्वल टू n की पावर 1। ठीक, और जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/n हो जाएगा, यानी 1/n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/n रेज टू द पावर 2 - n रेज टू द पावर 1/n है, where n belongs to natural number। So now you can very clearly see that by comparison test, अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट सीरीज जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है, ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास क्या होगा, बड़ी वाली जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी गॉट टू नो दैट द सेकंड सीरीज इज व्हाट, इज डाइवर्जेंट। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक था, यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक था। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, सॉरी बी ऑप्शन ठीक है, बोथ डाइवर्जेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिया है सेकेंड कन्वर्जेस, सो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक, तो दोनों ही सीरीज डाइवर्जेंट होंगी, बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे एक एनईटी टाइप का क्वेश्चन है ये, और वापस से हमें क्या पूछी गई है, यहाँ पे एक लिमिट पूछी गई है। ठीक है,
लिमिट आपको क्या दिया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यू नीड टू फाइंड आउट 3 रेज टू द पावर n प्लस 5 रेज टू द पावर n प्लस 7 रेज टू द पावर n 1/n। ठीक, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x टू द पावर n जो होता है वो हमारे पास कैसा होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेनेवर आर मॉड x इज लेस देन 1, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने 3/7 देखा, 3/7 की पावर n में 3/7 लेस देन 1 होगा। ठीक, 5/7 जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो दैट इज वाई व्हाट आई डिड इज दैट 7 रेज टू द पावर n मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बन गया, 3/7 रेज टू द पावर n प्लस 5/7 रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड यहाँ पे 1/n रहा। अब आप देखो ये तो 7 बन गया। ठीक है, और जब आप लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो ये कहाँ जा रहा होगा 0 पे, ये कहाँ जा रहा होगा 0 पे, और ये कहाँ जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, दिस विल गो टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 की पावर 0 इज अगेन 1, तो आंसर 7 आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो आप। ठीक है, आंसर अपने को क्या मिल रहा है 7। तो ये एक NAT टाइप प्रॉब्लम था जिसका आंसर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर ये 42 है, इसका मतलब ये NAT का 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। 51 to 60 जो होते हैं वो हमारे पास 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था NAT टाइप का। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पूछा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इसको हम लिख लेते हैं अगली स्लाइड में ताकि हमारे लिए आसान हो जाए समझना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे π/2, ठीक है, π/2 बाहर ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम अंदर कर देंगे। दिस इज cos π/4, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, π/2 दिस इज आर cos π/4, देन वी गॉट cos π/8, और इसी तरीके से इसको क्या लिख दिया गया है, cos पाई 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, यही अपने को प्रॉब्लम दिया और इस लिमिट को पूछा है। देखो अगर आप ऐसे कुछ इसमें चेंज करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को, मतलब इसको अगर 2 स्क्वायर लिख लिया, 2 क्यूब लिख लिया या कुछ और कर लिया, देन थोड़ा सा मुश्किल है कि अपने को कुछ मिले। ठीक, व्हाट वी कैन डू दिस फॉर दिस क्वेश्चन इज π/2 लिखा रहने दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हम ऊपर वाले टर्म्स को कुछ कम करना चाहते हैं, मर्ज कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि हमारा काम हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे cos π/4 cos π/8 लिखा था। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पे cos π/2 रेज टू द पावर n, और ये होगा यहाँ पे π/2 टू द पावर n प्लस 1। मैंने एक काम किया, क्या किया कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 एंड दिस इज साइन π/2 टू द पावर n प्लस 1 से, और डिवाइड भी कर दिया 2 टाइम्स साइन ऑफ π/2 टू द पावर n प्लस 1 से। ठीक, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो जरा इन दो टर्म्स को, ये देखो मर्ज हो जाएंगे ना किसी एक टर्म में, चेक करो मर्ज हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा π/2, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे cos π/4, दिस इज cos π/8, और अभी यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूंगी π/2 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 π/2 टू द पावर n माइनस 1 होगा, तो ये सिर्फ π/2 टू द पावर n बचेगा। देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला टर्म तो था ही cos π/2 टू द पावर n वाला, और इसको कंबाइन किया हमने तो साइन 2 थीटा से साइन π/2 टू द पावर n और आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है 2 साइन π/2 टू द पावर n प्लस 1। अब आप देखो ये जो nth वाला टर्म था ना हमारे पास, इसका क्या हुआ, अब ये वापस से इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन एक 2 की कमी है तो हम एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप ध्यान से देखना जरा, आपको सारी चीजें मिल गई। अब जब यहाँ से मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो इस वाले टर्म के साथ कंबाइन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे फिर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आप क्या बन जाएगा, इन दो टर्म से साइन 2 थीटा बन रहा है यानी साइन पाए और 2 थीटा, तो 2/2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1 बनेगा, और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये 2 क्यूब बन जाएगा, चेक करो। ठीक, ऐसा हो गया, और यहाँ पे आपका चल रहा है क्या cos π/4 cos π/8, और यहाँ पे चल ही रहा है π/2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो पीछे से टर्म कंबाइन होना शुरू हो गए बस, लेकिन आपको ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए इस 2 की जरूरत पड़ रही है।
तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आने में आपको बार बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और देखो लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी cos π/4 और sin π/4 यहाँ पे, ठीक। तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो sin 2 थीटा बनाओगे तो sin 2 इंटू π/4 sin π/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो आप। तो क्या बन जाएगा π/2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे sin π/2। और नीचे तब तक आप कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर चुके होगे, ऊपर sin 2 थीटा बनाने के लिए 2 की पावर n बन जाएगा यहाँ पे, देखो आप 2 की पावर n, और ये रहा sin π/2 टू दी पावर n प्लस 1, ठीक। अब ये sin π/2 तो 1 हो गया, इसकी अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। इस वाले पे अब अपने को लिमिट लगानी है तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो π/2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैंने क्या किया 1/2 टू दी पावर n कर दिया और उसको sin π/2 टू दी पावर n प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको भी पाई बना लूंगी, ठीक। और इसको n प्लस 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और कर लूंगी, राइट, कर लूंगी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से डिवाइड भी कर लूंगी। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जा रहा है, देखो आप 1 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है पूरा टर्म। तो ये π/2 ये रहा और यहाँ पे 2/π और आ रहा था, ये जो हमने यहाँ पे सेटिंग करी थी। तो 1 आ गया आंसर की नहीं आ गया, देख लो आप, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू दिस। अगर आप ऐसे इसको नहीं देख पा रहे हो तो आप एक काम करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे π/2 टू द पावर n प्लस 1 कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इसको आप t मान लो, इसको t मान लो, तो t टेंडिंग टू 0 पे ये t बाई साइन t हो गया तो ये 1 बन जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज व्हाट, 1। तो वापस से ये जो प्रॉब्लम था वो 1 मार्क में ही था एनईटी में और इसका आंसर भी बन गया है। तो ये थे 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई डिस्कस्ड। So I hope this video will help you a lot, and I would also request you to share this video with all the students who are your classmates or your friends and who want such kind of PYQs discussions. So that's it for this video. Thank you so much.